सब एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जितना इसका हाइप बनाया हुआ है, क्या उस हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा कि नहीं देगा? चलिए इसी पे आज बात करते हैं और करते हैं एलआईसी आईपीओ का इन्वेस्टिगेशन। एलआईसी आईपीओ की पहले एक बेसिक डिटेल से लेके और एडवांस तक हम लोग जाएंगे। बेसिक डिटेल इतनी बेसिक से लेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ था और इसकी जो फ्यूचर तक, मतलब जो एडवांस जो इसकी डिटेल है वहां तक लेंगे कि इसका नियर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पहली चीज तो ये कि जो हमारे इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर है एलआईसी का 66.2%। और इसके अलावा जो है ये कौन से प्रोडक्ट सेल आउट करती है वो देख लेते हैं। ये सेल आउट करती है यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ये कंपनी जो है, जो एलआईसी है, वो 30 सितंबर 2021 तक उसका जो एयूएम था 39 लाख करोड़ का था। एलआईसी के जो ब्रांचेस हैं वो हैं 2048। उसके बाद इसके 113 डिविजनल ऑफिस हैं और 1554 सैटेलाइट ऑफिसेस हैं इसके। और हम ये सोच रहे हो कि ये एलआईसी जो इंडिया में ही ऑपरेट करती है, नहीं, एलआईसी ऑपरेट करती है इन कंट्रीज में भी। फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, कतर, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम। तो देख सकते हैं कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, कितनी वास्ट इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि जो इसका आईपीओ आया है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिटेल्स हैं, कितने साइज है उसका। तो एलआईसी के जो आईपीओ है उसका साइज है 20,557 करोड़ का, जिसका मतलब है जो गवर्नमेंट है वो 3.5% इसका स्टेक इंश्योरेंस जायंट में से बेचने वाली है। और 22.13 करोड़ के वो शेयर हैं, सॉरी 22.13 करोड़ शेयर्स हैं जो कि ये बेचने वाली है। अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो आया है वो 2021 का तो पेटीएम आईपीओ था। पेटीएम आईपीओ जो है 18,300 करोड़ का था। उसके पहले जो 2010 में था वो कोल इंडिया का था, वो 15,500 करोड़ का था। और उससे पहले 2008 में वो था रिलायंस पावर का 11,700 करोड़ का। जितनी बार ये बड़े आईपीओ आए हैं, मार्केट से लिक्विडिटी निकली है और लिक्विडिटी निकलने के बाद मार्केट हुआ है थोड़ा नीचे। लेकिन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म तो रिलायंस पावर अभी प्रॉफिट में है, कोल इंडिया वो प्रॉफिट में है। और पेटीएम आईपीओ की भी फोरकास्टिंग पॉजिटिव में हो रही है, लेकिन फिलहाल तक हम इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है 4 मई को और ये बंद हो रहा है 9 मई को। और इसके अलावा द विंडो फॉर एंकर इन्वेस्टर्स विल ओपन ऑन May 2। 2 मई को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए विंडो ओपन होगी, 4 मई से 9 मई तक जो है आपका ये रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, चेन्नई के लिए। एलआईसी ने जो फिक्स किया है एक शेयर का प्राइस जो है वो 902 टू 949 पर शेयर किया है। एक जो लॉट होगा बिड, कम से कम 15 शेयर की हम लोगों को करनी होगी। नेशनल इंश्योरेंस जो इंश्योरर है ये, इसने अपने जो पॉलिसी होल्डर्स है उसको 60 रुपए का डिस्काउंट पहले ही दे दिया है, थमा दिया है आपको प्रॉफिट पहले ही। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पॉलिसी होल्डर्स। उसके बाद जो एलआईसी के एम्प्लॉयज हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इसने 40 रुपीज का पर शेयर का इसने आपको प्रॉफिट दे दिया है, स्टार्टिंग में आप ले या ना लें इसको। उसके बाद इसमें जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उसके लिए थोड़ा सा इसने सेग्रीगेट किया है चीजों को। पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर रिजर्वेशन हैं इसके अंदर। उसने इसमें जो है जो क्यूआईबी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, उनके लिए 50% स्टैक जो है अलग सेव कर लिया है। 35% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, 15% फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। इसके अलावा 60% ऑफ द क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स प्रोपोर्शन हैज बीन रिजर्व्ड फॉर एंकर इन्वेस्टर्स। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के फीडबैक के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ओन एलआईसी हैज बीन पैक्ड एट 1.1 टाइम एट इट्स एम्बेडेड वैल्यू ऑफ रेट 6 लाख करोड़।
यानी कि इसने अपने आप को पैक कर लिया 1.1 टाइम्स में, यानी कि जितनी है उससे थोड़ा ही ज्यादा इसने अपनी जो है वैल्यूएशन दी है। वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फील्ड्स में, मतलब फील्ड तो इसकी यही है, लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इसकी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कंट्रीज में काम करती है। फिर भी 6 लाख करोड़ पे अगर बात करें तो 1.1 टाइम्स पे इसने अपने आप को पैक कर लिया है। इसके अलावा जो है, जो एल आई सी आईपीओ वुड कंट्रीब्यूट ए मेजर चंक ऑफ द बजटेड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, वो प्लान आपका इस साल का जो एल आई सी आईपीओ है, वो 65,000 करोड़ का तो वही पूरा कर देगा। पिछले साल 13,531 करोड़ का वो प्लान जो है गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का किसी और आईपीओ के थ्रू या किसी सब्सिडरी को, किसी गवर्नमेंट जो सब्सिडरी हैं उनको बेच के उसने वो पूरा किया था। अब एल आई सी आईपीओ के बारे में स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कब बनी थी और क्या क्या, मतलब बेसिक टू एडवांस चलते हैं। एल आई सी जो है गवर्नमेंट ओन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी है। फाउंडेड जो है, ये फाउंड हुई थी ये 1 सितंबर 1956 में। चेयरमैन है मिस्टर एम आर कुमार। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके 1,14,000 एम्प्लॉइज हैं और 12 लाख इसके एजेंट्स हैं। समझ पा रहे हैं आप कितना वास्ट नंबर में बात कर रहा हूं। इसके 8 जोन हैं, 113 डिवीजन है, 2048 ब्रांचेस हैं, 1408 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। सब्सिडरीज देख लीजिए, आपने खूब अच्छे से नाम सुना होगा, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस जो होम लोन प्रोवाइड करती है, एल आई सी इंटरनेशनल लिमिटेड जो अपना बाहर का बिजनेस देखती है, एल आई सी म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो ये 3 इसकी सब्सिडरीज हैं। कंपनी का एनालिसिस अगर देखें तो टोटल एसेट इसका 31 लाख करोड़ का है। इसके अलावा एल आई सी का एक ब्रांड वैल्यू जो है ना, ब्रांड इमेज जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब गांव गांव तक, घर घर तक, शहर तो छोड़ ही दीजिए, सब लोग जो हैं ये जानते हैं कि हाँ भाई एल आई सी है तो इंश्योरेंस है। नहीं तो कोई इससे एल आई सी के अलावा इंश्योरेंस को कोई जानता ही नहीं है, ये समझ लीजिए। अभी 2000 सन एक्चुअली 2010 के बाद से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 100% शेयर इसमें एल आई सी का था, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स ब्रांड इक्विटी सर्वे ऑफ 2018, एल आई सी वॉज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेबल इंश्योरेंस प्रोवाइडर। ऑब्वियस सी बात है, India's largest insurance provider, obvious, a company with great potential. So this is a good line to start with your IPO journey. अब ये तो हमने सुन लिया कि भाई ठीक है, ये सब है, इसकी वैल्यूज, इतना वैल्यूएशन है, इतनी बड़ी कंपनी है, ट्रस्टवर्दी है। तो क्या एलआईसी में आपको लॉस होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो भी मेरा तो है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इसमें अगर यहाँ पे इसके सम एश्योर्ड अगर करोर्स में देखेंगे तो एक ईयर बाय ईयर जो है ग्रो हो रहा है। टोटल ग्रोस इनकम इसकी ग्रो हुई है 5,60,000 करोड़ से 6,15,000 करोड़ में। डिविडेंड, अकेले डिविडेंड जो दिया है इसने, वो 2,700 करोड़ का डिविडेंड इसने गवर्नमेंट को दिया है। और 2.1 करोड़ पॉलिसीज इसने फाइनेंशियल ईयर 20 में जो है बेची है। इसके बाद देखते हैं कंपटीशन, जो मैंने बताया आपको 2000 तक तो मोनोपोली थी इसकी, क्योंकि अगर इंश्योरेंस आपको करवाना था तो आपको एल आई सी का ही लेना था। अब 2014 से अगर हम इसका सर्वे देखते हैं 2018 तक का, तो मार्केट शेयर इसका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी देखिए, जैसे देखते हैं कि 2014 में 73.05% इसका मार्केट शेयर था, 15 में इसका जो है 72 था, 16-17 में 71.81 था, 17-18 में 69.36 था, 18 और 19 में 66.42 था। डिक्रीज हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना जो है योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 66.42% इज ए ह्यूमेंगस परसेंटेज ऑफ द मार्केट जो ये कवर करता है। और इसी के साथ साथ जो इसके कॉम्पिटिटर्स है वो कितना परसेंट शेयर एंजॉय करते हैं देखते हैं। एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो इसमें एंजॉय करता है 14.25% का। उसके बाद एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस 9.15% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है 6.35% का। और अदर्स बाकी सब इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है वो है 17.48% का। और
अगर इसमें आप देखें ना कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अभी काफी पीछे हैं। एलआईसी होलसम अगर देखें तो मतलब टफ कंपटीशन है एलआईसी के सामने। वो सब लोग ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए कोशिश कर रही है। इसमें थोड़े से इसके रिवेन्यू के नंबर्स देख लेते हैं 2019, 20 और 21 के। 2019 में 26,000 करोड़ से 2600 करोड़ से ऊपर का इसको जो है प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में 2020 में इसको 2700 करोड़ से ऊपर का इसको प्रॉफिट हुआ है और नियर बाई 3000 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है 2021 में। इसके बाद इसके एसेट, टोटल एसेट देख लेते हैं। एसेट इसके 33 लाख करोड़ के एसेट इसके पास में 2019 में थे। 34 लाख करोड़ के एसेट जो हैं इसमें इसके 2020 में हो गए और ये बढ़कर 37 लाख करोड़ के आसपास का हो गए हैं इसके 2021 में। इसके बाद इसका देख लेते हैं रिवेन्यू ग्रोथ। रिवेन्यू ग्रोथ भी आपको ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं है। आपने चार्ट्स देख लिए होंगे, अपवर्ड ट्रेंड है सब। इम्पैक्ट क्या होगा इसके कस्टमर्स पर, उसके इंश्योरेंस सेक्टर पर जो है देख लेते हैं। एलआईसी के चेयरमैन एम के कुमार ने बोला है कि कस्टमर पर और उसके एम्प्लॉयज पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई ज्यादा मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद में फाइनेंशियल मिनिस्टर हैज ऑलरेडी एश्योर्ड दैट एलआईसी पॉलिसी विल रिटेन देयर सोवरेन गारंटी। इनडायरेक्ट बेनिफिट फॉर द पॉलिसी होल्डर्स, ऑब्वियस सी बात है, 60 रुपए का प्रॉफिट पहले ही दे दिया है इनको पॉलिसी होल्डर्स को। इंश्योरेंस मार्केट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफआईआई के लिए इन्होंने जो है कुछ रूल्स जो है वो कुछ आसान कर दिए हैं जिससे कि वो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। कंपटीशन विल डेफिनेटली इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन तो इंक्रीज होना ही है क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं। 10% रिजर्वेशन इन आईपीओ फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, ये मैंने बता दिया है। इट विल एंकरेज सम अदर प्राइवेट फर्म्स टू लिस्ट सम ऑफ देयर शेयर इन द स्टॉक मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अगर एलआईसी आता है मार्केट में तो जितने भी प्राइवेट प्लेयर है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैं हम भी मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करें। एंड देन लेट्स सी चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला जो है रेक्टिफाई द इमेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जो होने जा रहा है उसकी छवि को जो है बरकरार रखना है कि हाँ प्राइवेटाइजेशन होने से कोई भी कमी हमारे इसमें नहीं है। लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी, ये चैलेंज है एक तरीके से। लॉन्चिंग एन आईपीओ इज नॉट अ कप ऑफ टी, एन एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसका शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव क्या होने वाला है। शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के अंदर मेरे हिसाब से देखो डेफिनेटली गेन तो होना है, गेन होना है आपको। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लगा रहे हैं, आप जैसे ही आपको गेन हो आप इसमें से लेके निकल जाइए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आपको देखो ऊपर भी लाइन दिखेगी और नीचे जाती हुई दिखेगी। और करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, इतनी वोलेटाइल मार्केट है इस टाइम, इसको देखते हुए तो आप फॉर श्योर हो जाइए कि आपको थोड़ा अप डाउन जो है किसी बुल के ऊपर आपको बैठना तो पड़ेगा ही, कभी वो ऊपर जाएगा कभी वो नीचे जाएगा आपको। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड्स आपको बहुत अच्छा पे करने वाली है फॉर लॉन्ग टर्म। डिविडेंड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कंपनी को तो आप बिल्कुल एलआईसी को जो है कर सकते हैं। और बाकी ये कोई एक सिंपल एक मेरी एक वो है एनालिसिस है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल टेक अगर मैं बताऊं तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, अप्लाई करने वाला हूं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।